This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. यहाँ सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। अराइवल टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अराइवल इज इक्वल्स टू डिपार्चर प्लस जर्नी। इसके अलावा डिपार्चर टाइम निकालने का हमारे पास जो टाइम है, जो फॉर्मूला है वो है अराइवल टाइम माइनस जर्नी। बिल्कुल इसी तरीके से जर्नी टाइम निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। यहाँ से ये हमारे पास मिसिंग है, तो ये मैं लिख देती हूँ। ये तीन फॉर्मूलाज हैं आपके पास और इनको इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में हमें क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए में हमें डिपार्चर टाइम गिवन है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म से लिख रही हूँ 0240 और जर्नी टाइम गिवन है 55 मिनट्स। जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू 55 मिनट्स और हमें मालूम क्या करना है, अराइवल टाइम। डिपार्चर टाइम हमें पता है कि निकलने का टाइम है हमारे पास 0240, यानी कि 0240 के मतलब है हमारे पास 2:40 अब ये 12 आवर क्लॉक में यहाँ पर हमें गिवन है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इनके 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पर इसकी निशानी ये थी कि 4 डिजिट्स होंगे, ये 4 डिजिट्स हैं और कोई एम या पीएम नहीं है। इसके मतलब ये कि ये 0240 हमारे पास 12 आवर नोटेशन में गिवन है और सारे आंसर्स हम देंगे ये 0240 हमारे पास 24 आवर नोटेशन में गिवन है, नॉट 12, 24 आवर नोटेशन में गिवन है और जो आंसर हम देंगे वो 12 आवर नोटेशन में देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास अराइवल टाइम निकालने के लिए, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी। सिंपल, आप वैल्यूज प्लेस कीजिए। यहाँ पर डिपार्चर टाइम की वैल्यू है हमारे पास 0240 एंड जर्नी 55 मिनट्स। इन दोनों का ऐड कर दीजिए। 0240 के अंदर हम 55 मिनट्स को ऐड करने जा रहे हैं। 55 क्योंकि मिनट्स है इसलिए मिनट्स में ही ऐड होंगे। जब आप ये एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0295। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तरह का कोई टाइम कभी देखा है आपने 0295? ये हमारे पास कोई नोटेशन नहीं है 12 आवर में। अब इसे 12 आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास मिनट्स आ रहे हैं ये हमारे पास अगर 60 या 60 से ज़्यादा होंगे, अगर 60 या 60 से ज़्यादा होंगे तो हम इसे माइनस कर देंगे 60 में से। ये हमारे पास 60 या 60 से ज़्यादा हैं। सिंपल, हम इन मिनट्स को माइनस करेंगे 60 से। ये 60 मेरे पास मिनट्स हैं। जब हम 60 से इसको माइनस करेंगे यानी कि 1 आवर, 60 के मतलब होते हैं 1 आवर। जब आप 60 से इसको माइनस करेंगे तो इस आर के अंदर +1 कर देंगे, यानी कि आपके पास आंसर आएगा 03:35, यानी कि जो आपका अराइवल टाइम होगा वो होगा 3:35, यानी कि
3 आवर 35 मिनट्स। इस सवाल को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। डिपार्चर टाइम था आपके पास 2:40 जर्नी टाइम था आपके पास 55 मिनट्स। ये 240 आपके पास 24 आवर नोटेशन में गिवन है और हमें इसको पूरे आंसर को जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा उसे कन्वर्ट करना है 12 आवर में। तो यहाँ सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी। डिपार्चर टाइम था हमारे पास 0240 और जर्नी है हमारे पास 55 मिनट्स। ये है 55 मिनट्स, ये ख्याल रखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको एडिशन करनी कहाँ है। इसलिए क्योंकि ये हमारे पास 55 मिनट्स है इसलिए हमने इसको मिनट्स की जगह ऐड किया। जब मिनट्स में आपने इसको ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 95, 0295। अब 95 आया ये आपके पास, आपको 12 आवर नोटेशन में लेकर आना है। 12 आवर नोटेशन में हमारे पास 95 ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, इसलिए हम इस 95 को 12 आवर नोटेशन में लेकर आएंगे और उसमें लेकर आने के लिए यानी कि 12 आवर नोटेशन में लेकर आने के लिए हम इस 95 में से 60 मिनट्स को माइनस कर देंगे। जब हमने 60 मिनट्स को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पर 35। और जब भी हम 60 मिनट्स में से माइनस करेंगे यहाँ पर मिनट्स में तो आर में 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो आपके पास अराइवल टाइम आएगा आपके पास वो आएगा 3 आवर 35 मिनट्स।